ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे टेंशन के साथ साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात में अगर हम देखें, जीतते वो नहीं हैं जो कभी नाकाम नहीं हुए, जीतते वो हैं जो कभी कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल हमेशा याद रखें कि जीतते वो हैं जो कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे यानी कि बड़े बड़े नामी ग्रामी मतलब बंदे हैं या शख्स कह दें, कामयाब शख्स कह लें, जिन्होंने नाकामी को भी देखा है और नाकामी देखने के बाद बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो याद रखें कि जो नाकामी अगर होती है किसी जगह पे, जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहीं से आप नाकामी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करते और आप कोशिश करते रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करता है और कामयाबी के रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। आज पूरा डिजास्टर था मार्केट के अंदर और मार्केट एक्सपेक्टेड था कि गैप ओपनिंग के साथ होगी और मार्केट बाउंस बैक करेगी। सो 1800 पॉइंट तक बाउंस बैक कर भी लिया मार्केट ने इंट्राडे के दौरान। लेकिन फिर चूंकि मुख्तलिफ सिटीज़ की तरफ से खबर आना शुरू हुई, मुख्तलिफ शहरों से खबरें आना शुरू की, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें लाहौर की साइड मुख्तलिफ शहरों में, तो इसके बाद हमने देखा कि प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ गया और फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक डिजास्टर शुरू हुआ। तकरीबन 8,500 पॉइंट, 8,410 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज, यानी कि मार्केट ने लो बनाया और तकरीबन 6,482 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। तकरीबन 5.89% मार्केट ने आज डिक्लाइन किया। एक टाइम में तकरीबन 7.5% डिक्लाइन कर गई। हॉल्ट भी लगा मार्केट को और एक आधा घंटा मार्केट क्लोज भी रही और फिर दोबारा भी जब ओपन हुई तो प्रेशर वही कंटिन्यू रहा। इसके साथ ही वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा रहा। 651 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल से बहुत ज़्यादा थे। कल 547 मिलियन के वॉल्यूम से आज भी वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा रहा। वजह क्या थी कि इस तरह जो एक तो टेंशन तो था ही इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन इस तरह से डिजास्टर देखा हमने मार्केट के अंदर, एक ब्लड बाथ देखा तमाम ही सेक्टर्स के अंदर, एक यकायक हमने करेक्शन देखी और मार्केट मुसलसल यानी कि लोअर साइड पे काफ़ी सारे स्टॉक्स क्लोज हुए। वजह ये थी कि जब यानी कि एक तो वैसे ही इन्वेस्टर्स खौफ के आलम में थे और डरे हुए थे। फिर जब इस तरह की न्यूज़ आई मार्केट के अंदर कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर और फिर DGIS पर की स्पीच और फिर इस तरह से जो प्रेशर बढ़ गया कि अब पाकिस्तान भी कोई मामला करेगा और इंडिया और पाकिस्तान की मज़ीद कोई खराबी हो सकती है। उसके पेश नज़र ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी घबराते हैं, खास करके वो यानी इन्वेस्टर घबरा जाते हैं जो लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम करते हैं। लिवरेज की एक बहुत बड़ी पोजीशन लेके क्लाइंट्स चल रहे होते हैं और अक्सर उन्हीं का एक्सपोजर भी आउट हो जाता है और उन्हीं की वजह से एक ये भी होता है कि फोर्स सेलिंग मार्केट में नजर आती है। बहुत सारे क्लाइंट के आज एक्सपोजर आउट हो चुके थे, इस तरह आउट हो चुके थे कि ब्रोकरेज हाउस के नेगेटिव बैलेंस और इस तरह की यानी कि डेबिट्स आने का खतरा भी था। तो सारे जितने मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस थे यानी कि कोशिश ही कर रहे थे कि एक्सपोजर को मेंटेन कर रहे थे और जिनके एक्सपोजर आउट थे उनकी फोर्स सेलिंग की जा रही थी। उनकी मार्केट के अंदर हमने देखा कि अच्छी खासी फोर्स सेलिंग हुई और तकरीबन अकाउंट जो है वो फोर्स सेलिंग की वजह से मुसलसल हर आइटम एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था और लोअर लोग की साइड पे जा रहा था। काफ़ी स्टॉक्स लोअर लोग से ओपन भी हो रहे थे, लेकिन चूंकि बदला इतना ज़्यादा था, उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा थी, उसके शेयर्स इतने ज़्यादा थे, लोग इतना हाईली लिवरेज हुए हुए थे जिसकी वजह से एक प्रेशर था। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें तो ऐसे मौके पे इन्वेस्टर बड़ी गलती कर जाते हैं। इन्वेस्टर्स ये कर जाते हैं कि उनके पास तो एक होल्डिंग होती है, नो डाउट उनका भी पोर्टफोलियो शेयरिंग कर रहा होता है, माइनस हो रहा होता है, लेकिन वो इस पैनिक में आ जाते हैं कि मार्केट पता नहीं कब चलेगी, मार्केट में टाइम लग जाएगा, मार्केट यानी सालों लगा देगी। देखिए, जब मार्केट गिर रही होती है इस तरह की, हम जब सोच रखते हैं कि साल लग जाएगी, 2 साल लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपका डर और खौफ आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप गलत काम इन्वेस्टर कर बैठेगा। जो लिवरेज वाला क्लाइंट होता है उसकी तो एक मजबूरी होती है कि उसको एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होता है उनके पास तो अपने फंड्स होते हैं। तो कभी भी ऐसे पैनिक या प्रेशर में इस तरह का यानी कि प्रेशर क्रिएट ना करें। वक्ती तौर पर आपका पोर्टफोलियो डाउन जरूर है, लेकिन क्योंकि डिजास्टर है ना, डिजास्टर में पोर्टफोलियो डाउन ही होते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में डिजास्टर थोड़े खत्म होते हैं, मामला बेहतर होते हैं, तो फिर सारी चीजें डेवलप भी हो जाती हैं। तो यही कुछ था आज के दिन। आप ये समझ लें कि बड़े प्लेयर्स ने जो है
यानी कि लिवरेज एंड फ्यूचर्स में जो होल्डिंग करने वाले थे उनका माल भी लिया, और आज इन्वेस्टर्स का भी माल एक तरह से लूट लिया। बहुत लो प्राइस के ऊपर बहुत सारे शेयर्स लो प्राइस के ऊपर सेलिंग लगती रही, और बड़े प्लेयर्स बड़े आराम से माल लेते रहे। अगर हम फिपिलिपि डेटा देखें आज का, तो फिपिलिपि डेटा में आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स बायर साइड पर थे, और आज हमने देखा कि ज़्यादातर इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, जबकि बैंक्स ने आज ज़्यादा बाइंग की है, इंश्योरेंस, अदर्स और बाकी बैंक्स की साइड पर है। आज शिफ्टिंग हैंड हुई है कि बैंक्स ने जो माल पार्क किया है, बेसिकली अगर देखा जाए यानी म्यूचुअल फंड्स ने जो माल आज पार्क किया वो बैंक को पार्क किया, और बैंक जब भी इन्वॉल्व होता है तो उसको यकीन होता है कि 2-3% का इजाफा होगा, या मार्केट एक आध दिन 2 दिन में एक अच्छा मूव दे देगी, जिसके ऊपर बैंक इतनी हैवी बाइंग करता है। हमेशा ऐसे डिजास्टर टाइम के ऊपर बैंक आ जाता है, बैंक, इंश्योरेंस, और ये बाइंग साइड पर रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी आज तकरीबन पूरी मार्केट के अंदर एक ब्लड बात था, खबरें भी थी मार्केट के अंदर, लेकिन डॉलर के गिरने की भी खबरें थी। थोड़ा सा डॉलर भी पाक रुपीस में 4 पैसे गिरा। केसीसीआई का, यानी कि जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से अगर हम देखें, केसीसीआई का कराची सनती जो परेशानियों पर अहम मुज़ाकरात हुए। एफएफसी ने एजीएल के शेयर एक्वायर कर लिए। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की ने शरह सूद के अंदर कोई इजाफा नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे। ये सारी खबरें भी थी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ देखें तो देखिए आईएमएफ ने यकीन दहानी करा दी कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा, किसी के कहने पे कैंसिल नहीं होगा। और कल आईएमएफ का जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, उसमें ये तक एक्सपेक्टेशन है कि यानी कि जो पाकिस्तान के जो प्रोग्राम को है यानी कि कंटिन्यू किया जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मामला यानी खुशनुमी से हो जाएंगे। तो ये आईएमएफ की जो गुड न्यूज़ होगी वो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर यानी कि साबित करेगी। आईएमएफ ने वार्न भी किया है इंडिया एंड पाकिस्तान को कि एस्केलेशन ना करें मजीद, और पीस की तरफ जाएं और मामला को बेहतर लेके चले। स्टैंडर्ड एंड पुअर की तरफ से भी है कि जो रेटिंग में यानी कि जो पाकिस्तान की रेटिंग है CCC+ और जो यानी इंडिया की रेटिंग है फिलहाल PPP+ वही बरकरार है, लेकिन यानी कि इनको भी वार्न किया है कि कोई ऐसा एस्केलेशन ना हो, कोई ऐसे मामला यानी इस तरफ ना जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारी यानी कि खबरें थी और ये सारी चीज़ें थी जिसपे आज हमने एक डिजास्टर देखा। सुबह से ही मुसलसल एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी ड्रोन की वजह से और इसकी वजह से, तो इसी वजह से ब्लड बात रहा। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी थी कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। और साथ ही अगर हम देखें तो इनसे रब्ता भी किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौमी सलामती मुशीरों के दफातर के दरमियान राब्ते भी हुए हैं, और मामला को यानी कि किसी पॉइंट पर ले जाने की बात भी हुई है। तो इस तरह की खबरें भी चल रही हैं, और एक साइड पर अगर हम देखें तो टेंशन भी चल रही है कि पाकिस्तान पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के ऊपर कोई यानी कि मामला भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने किया पाकिस्तान भी कोई जवाब दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही मिल रहे हैं कि पाकिस्तान जो पीस की तरफ जाना चाह रहा है। अगर फॉर सपोज पाकिस्तान कुछ करता नहीं है तो वैसे ही इंडेक्स और बहुत सारी चीज़ें हाईली ओवरसोल्ड है, मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट रिकवरी की तरफ यानी कि जाएगी। जैसे जैसे मामला सॉर्ट आउट होंगे, मामला थोड़े से बिगड़े रहेंगे तो फिर वॉलेटाइल परफॉर्म करिए। लेकिन अगर पाकिस्तान अटैक कर देता है तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक तरह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, जो पाकिस्तान इसको स्टॉक एक्सचेंज इसको वेलकम ही करेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस तरह की यानी कि चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका 59 के पास है। क्रूड ऑयल 60 से लेके 61 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो $30 की गिरावट है, जबकि सिल्वर में 13 सेंट की गिरावट। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की तरफ आते हैं और देखते हैं मार्केट इस वीक के हिसाब से 4819 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जो कि एक बड़ा नंबर है। और इस वीक के हिसाब से मार्केट ना सिर्फ इस पॉइंट को रिकवर कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। मंथ के हिसाब से भी 7671 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। जबकि अगर हम उसको देखें मंथ के हिसाब से तो साल के हिसाब से मार्केट ने 27,000 से 11,700 यानी कि तकरीबन देखा जाए तो यानी 16,000 की मार्केट ने रिकवरी कर यानी कि डिस्काउंट किया मार्केट ने, और मार्केट ये नंबर्स रिकवर कर सकती है। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडेक्स के हिसाब से नो डाउट मार्केट अच्छी खासी गिरावट की तरफ है, यानी कि अच्छी खासी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं। टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है और इसके लेवल्स बताए जा रहे होते हैं। टेक्निकल चार्ट पर जो सपोर्ट थी मार्केट की 1,06,000, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया, एक के बाद एक लेवल सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए और मार्केट 1,01,000 जो कि मार्केट की सपोर्ट थी, नेक्स्ट मार्केट ने वहाँ सस्टेन किया और मार्केट उसके अराउंड अगर हम देखें तो 1,00,000 तकरीबन 3,000 के करीब मार्केट क्लोज रही है।
अगर हम मार्केट की सपोर्ट देखें तो 1,01,700 सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट है 99,000। और मार्केट का जो बाउंस बैक बनता है, यानी कि मार्केट जिस फ्रेम में चल रही है, रिकवरी बनती है, वो 1,06,000 मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। और टेक्निकल अगर हम मुख्तलिफ इंडिकेटर से भी देखें तो RSI के हिसाब से भी मार्केट इस वक्त अच्छे खासे डिस्काउंट कर चुकी है 26%। और मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। इन्वेस्टर्स हजरात के लिए मेरा यही मशवरा होगा कि इसी घड़ी में हमें पाक फौज के साथ खड़े होना चाहिए, अपने शेयर सेल नहीं करने चाहिए। वक्ती बुहरान है, बुहरान निकल जाएगा, मार्केट आपकी नए हाई को भी यानी टेस्ट करेगी। ऐसे मौके पे ये होता है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास माल रखा होता है, वो ये देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ज्यादा चीप मिल रहा है और किसको मैं एवरेज कर सकता हूँ। 1-2 मंथ की प्लानिंग करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको 1,20,000 पे माल नहीं लेना पड़ रहा, अब आपको 1,03,000 पे माल लेना पड़ रहा है। और वो स्टॉक्स जो डिविडेंड एंड बोनस देते हैं, जो पे आउट जिनके बहुत अच्छे हैं, जैसे UBL बहुत अच्छा है, मीजान बैंक बहुत अच्छा है, लकी सीमेंट बहुत अच्छा है, अगर हम देखें मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छा है, OGDC PPL हो गए, PSO हो गया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गया, इस तरह के अटक रिफाइनरी हो गया, इस तरह के बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छे और डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिल रहे हैं। तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं, एकदम से बाइंग ना करें, 30% इस तरह बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट होते हैं तो मार्केट नो डाउट एक बेहतरीन मूव करेगी और मार्केट एक नया हाई भी बनाएगी। इस वक्त कल के दिन में ये लगता है कि मार्केट जिस तरह आज बहुत ज्यादा गिरी है, इस हिसाब से यही कि कल मार्केट के अंदर गैप ओपनिंग होनी चाहिए और कल मार्केट शार्प तरीके से रिकवर होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।